साधन बहुत मिल जाए तो कुछ पल के लिए अरति कसाय आ जाती है, और उस अरति कसाय को वो क्या समझ लेते हैं कि मेरे अंतरंग में वैराग्य आ गया है। बहुत बड़ा भ्रम पाल के रखा है ये कि भोगों को भोगने के पश्चात कुछ देर के लिए तुम्हें भोगों से जो द्वेष और अरति कसाय आ गई, की निशानी नहीं है। ये ध्यान में रखना। वैराग्य की निशानी तो अलग होती है। विचार करके देखो जीवन के अंतरंग में कि हमारे अंतरंग में यौवन अवस्था में जो राग के परमाणु उठ रहे हैं, ये जो राग के परिणाम उठ रहे हैं, उन राग के परिणामों को तुम किस प्रकार से शुभानुराग में परिणमन करते हो या अशुभ राग रूप विषयानुराग में परिणमन करते हो। बहुत विचार करने वाली बात है। जिसके लिए यौवन अवस्था में अस्थिरता नजर आएगी वही तो धर्मानुराग करेगा और धर्म वात्सल्य करेगा। लेकिन जिसके लिए यौवन अवस्था नित्य नजर आवे वो क्यों धर्मानुराग करेगा? वो तो यही विचार करेगा ना कि आगे कर लेंगे, अभी वृद्धावस्था तो पड़ी है। यौवन अवस्था तो मात्र भोगों के लिए है, धर्म करने के लिए थोड़ा। जिसके अंतरंग में ऐसी अवस्थाएं, ऐसी विपरीत मान्यता बनी हो गए, वो यौवन अवस्था का सदुपयोग क्यों करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि उसने यौवन अवस्था को मात्र भोगों का साधन माना हुआ है, विषयों का साधन माना हुआ है। तभी तो आप विचार करके देखो, जो शरीर में जो इस प्रकार के असाध्य रोगों की उत्पत्तियां होती है ना, उन असाध्य रोगों की उत्पत्ति होने का कारण क्या है? जिस अवस्था में तुम्हारे लिए धर्मानुराग रूप संयम बरतना था, उस अवस्था में तुमने विषयानुराग रूप पाप रूप बंध के कारण अपनाया। विचार कर लेना जीवन में। यदि जीवन में अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित करना चाहते हो तो यौवन अवस्था के प्रति बारंबार विचार करो, और जिसने यौवन अवस्था की पूंजी को अच्छे से संजो कर रखा हुआ है वही जीव वृद्धावस्था के पलों को अच्छे से गुजार पाता है। अब जिसने यौवन अवस्था में मात्र विषयों की और कसायों के राग के परिणाम करे हो, तीव्र रागी जीवों की शरणभूत अपनाई हो, उन्हें तीव्र राग का ही जीवन जिसे शरणभूत नजर आया हो, तो उसके लिए वैराग्य कहाँ हितदायक नजर आए? विचार करो। आचार्य देव ये नहीं कह रहे कि यौवन अवस्था में राग नहीं करो, क्योंकि अपन किस में जी रहे हैं? ग्रस्त अवस्था में जी रहे हैं। जी रहे कि नहीं? ग्रस्त अवस्था में जीने वाले दृष्टिकोण को रख के लिए आचार्य देव राग करने का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि यदि आप ग्रस्त अवस्था में आ चुके हैं और आप यौवन अवस्था के पथ पर हैं तो नियम से राग करिए, लेकिन उस राग को विषयानुराग रूपण में ना करो। धर्मानुराग और धर्म वात्सल्य साधर्मी जीवों के प्रति प्रदर्शित, तब भी आपकी यौवन अवस्था सार्थक हो जाएगी। लेकिन जो ना तो यौवन अवस्था में वैराग्य का राग अंगीकार करे और ना ही यौवन अवस्था में धर्मानुराग रूप साधर्मी वात्सल्य वाला राग प्राप्त प्रकट करे,
तो ऐसे जीव जो मात्र पाप के बीज की उत्पन्न होने वाले विषयानुराग रूप कर्मन करते हैं, उनकी यौवन अवस्था निरर्थक है, किसी कार्य की नहीं। विचार करो जीवन के अंतरंग में कि जिस समय तुम्हें पूंजी एकत्रित करने का टाइम हो, उस समय तुम पूंजी खर्च करने में लग जाओ तो भविष्य में व्यापार की क्या दशा होगी? चलेगा क्या? तो जिस समय तुम्हारे पास मात्र यौवन अवस्था है जो तुम्हें पूंजी एकत्रित करनी है, और तुम उस पूंजी एकत्रित करने वाले समय को व्यर्थ में ही खर्च कर रहे हो, तो फिर भविष्य में तुम्हारे पास कौन सा व्यापार है? जिस अवस्था में तुम्हें मात्र धर्म रूपी पुण्योदय एकत्रित करना था, जिस अवस्था में तुम्हारे लिए शुभ शुभ राग की पूंजी एकत्रित करनी थी, जिस अवस्था में वैराग्य रूपी राग की पूंजी एकत्रित करनी थी, उस अवस्था में तुम मात्र विषयानुराग की पूंजी एकत्रित कर रहे हो, तो फिर भविष्य में कौन सा फल प्राप्त होगा भाई? जबकि वह यौवन अवस्था क्षण भंगुर मात्र है। देखते ही देखते कब यौवन अवस्था क्षीण हो जाए हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी उस यौवन अवस्था के प्रति तीव्र अज्ञान वाला राग मौजूद है। कभी अंतरंग में सोचा कि इस प्रकार के भोगों के राग करके हम अपनी यौवन अवस्था को व्यर्थ में ही खर्च कर रहे हैं? जहाँ पर उत्कृष्टता से इच्छाओं का निरोध किया जा सकता हो, जहाँ पर उत्कृष्टता से अपने परिणामों को धर्म वात्सल्य कर्मन किया जा सकता हो, इस अवस्था को तुमने मात्र भोगों का साधन मान रखा है। ये मान्यता क्या है? विचार करके देखो। अब कोई कहे कि नहीं यौवन अवस्था तो राग के लिए होती है, यौवन अवस्था तो राग के लिए होती है, वैराग्य के लिए नहीं होती। अरे भाई, यौवन अवस्था को तुमने जो राग का कारण मान रखा है ना, ये मिथ्या मान्यता है। वो क्यों? क्योंकि यौवन अवस्था में कभी यौवन अवस्था राग की भूतक नहीं होती। वो तो जिस जीव का भोगों के प्रति राग होता है सो यौवन अवस्था नजर आती है। आप विचार करो, उपादान में राग होता है तब निमित्त आकर खड़ा होता है कि निमित्त होता है तब उपादान में राग आता है? उपादान होता है। विचार करो, में राग होता है तब निमित्त आकर खड़ा होता है, और यदि निमित्त में ताकत हो ना तो हमारे तीर्थंकर तो कभी वैरागी हो ही नहीं पाते। विचार करके देखो कि हमारे अंतरंग में किस जाति का उपादान में अशुभ राग बैठा है, तब हम यौवन अवस्था को विषयानुकूल समझते हैं, और यदि हमारे उपादान में शुभ राग बैठा हो तो वही यौवन अवस्था तुम्हें साधारण वात्सल्य रूप परिणमन करा देगी, वही यौवन अवस्था वैराग्य रूप परिणमन करा देगी। वस्तु स्थिति समझो कि यौवन अवस्था तो मात्र एक साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन हमने यौवन अवस्था को क्या मान रखा है? साध्य मान रखा है कि फिर तो ये अवस्था मिलने वाली है ही नहीं, अब भोग लो अच्छे से जितना भोग लो, फिर जो होगा सो देखा जाए। ऐसी सोच वाले जीव जो होते हैं ना, वो कभी भी
ना तो स्वयं का हित कर पाते हैं और जिनकी संगति करते उन्हें भी निष्प्रभावी कर देते हैं। ध्यान में रखना, ऐसी एकांत सोच जो भोगों के प्रति जिन जीवों की होती है, वो यदि ग्रस्त अवस्था में भी चढ़ जाए तो उनका ग्रस्त अवस्था भी बेकार जाती है, और यदि वो किसी और अवस्था में जाए तो वो उस अवस्था को भी निष्प्रभावी कर दे। जीवन के अंतरंग में यह बात, यह सोच, यह विचार हमारे भविष्य के निर्णायक होते हैं कि हम किस प्रकार की सोच और विचार लेके जीवन को जी रहे हैं। इसीलिए कहा है कि या तो यौवन अवस्था वैराग्य के लिए बनी है, या फिर अगर यौवन अवस्था में तुम साक्षात रूप से वैराग्य निश्चय नए से वैराग्य नहीं अंगीकार कर सकते हो, तो फिर व्यवहार नए से साधर्मी वात्सल्य वाला राग करने का प्रयास। क्योंकि साधर्मी वात्सल्य वाले राग से कहीं न कहीं भविष्य में तुम्हारे मोक्ष मार्ग की संगति तो बनी रहेगी, मोक्ष मार्ग का संयुक्त बना रहेगा। लेकिन यदि तुमने वैराग्य रूपी राग तो किया ही नहीं और साधर्मी वात्सल्य वाला राग भी नहीं किया, तो फिर मोक्ष मार्ग के अवसर दुर्लभ हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह यौवन अवस्था जो कि अनित्य है, क्षणभंगुर है, धनुष के समान नाश को प्राप्त है, सूरज की छुपती हुई लालिमा के समान है, सुबह की धूप दोपहर की धूप की छाया के समान है, तो ऐसी उस यौवन अवस्था में इतनी तीव्र आसक्ति और मिथ्या मान्यता से क्यों प्रवेश किया जाए? अपने अंतरंग में विचार करके देखो कि भाई यौवन अवस्था का स्वरूप क्या है, जिसका स्वभाव ही मात्र क्षणभंगुर हो। उस अवस्था को तुम क्यों अविकार करना चाहो? स्वभाव के आधार पर ही तो किसी को स्वीकार करोगे कि विभाव के आधार पर स्वीकार करोगे? इस बात को अपने अंदर में देखो कि जिस दिन तुम किसी वस्तु के स्वभाव के आधार पर उसे स्वीकार करोगे ना, तुम्हारी समस्त मान्यताएं अपने आप टूटने लगेंगी। हमने कभी भी किसी वस्तु या परद्रव्य को उसके स्वभाव के आधार पर स्वीकार नहीं किया। अगर स्वभाव के आधार पर तुमने स्वीकार करना शुरू किया ना, तो तुम्हारे अंतरंग से मिथ्यात्व की शक्ति अपने आप क्षीण होने लगेगी। क्योंकि सबसे बड़ी गलती कौन की है? कसाई की नहीं है, सबसे बड़ी गलती तो मिथ्यात्व की है, जो तुम्हारे लिए यथार्थ स्वरूप भाषित ही नहीं होने। और जब यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होने देगा, विपरीत स्वभाव भाषित होगा, तो उससे तुम राग द्वेष तो करोगे ना। गलती राग द्वेष की नहीं है, है यथार्थ स्वरूप को ना जानने की। जिस वस्तु को यथार्थ स्वरूप जान लो, तो फिर उसके प्रति तुम्हारा यथा योग्य राग और द्वेष चलेगा कि नहीं? फिर तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं ना कि योग्य राग करना कभी दुखदायी नहीं होता, योग्य द्वेष करना भी दुखदायी नहीं होता। लेकिन योग्य राग और योग्य द्वेष किसके सद्भाव में होते हैं? जब तुम्हारे पास यथार्थ स्वरूप परद्रव्य का परिभाषित हो, जिसका तुम्हें यथार्थ स्वरूप ज्ञान में ना हो, तो उसके प्रति क्या तुम योग्य राग कर सकते हो? क्या योग्य द्वेष कर सकते हो? विचार करके देखो।
जब भी आपसे स्वरूप की चर्चा करें ना, तो हमेशा ध्यान रखो कि ये किसी परद्रव्य के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, विभाव की नहीं कर रहे। जैसे कल चर्चा चल रही थी ना, इसकी चर्चा चल रही थी, कल एक उदाहरण दिया था ना, हाँ, सुबह की धूप का और दोपहर की। कल किसी ने कहा था, कौन कहता था कि धूप से शीतलता मिल रही थी, अंतरंग अंतरंग में ये मान्यता है ना कि धूप, सुबह की धूप शीतलता देती है, दोपहर की वो कम शीतलता देती है। कभी विचार किया है कि धूप कभी शीतलता दे सकती है? धूप का स्वभाव कभी शीतलता हो सकती है? तो जिसका स्वभाव ही उष्णपना हो, वो कभी शीतलता दे सकती है क्या? भाई, किसी के स्वरूप को अगर पूछा जाए ना, तो उसके लक्षण से मत बताया करो, उसके स्वभाव से बताया करो। ये पूर्व में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जब किसी स्वरूप परिभाषा पूछे तो उसकी विभाव वाले गुण को मत बताओ, उसके स्वाभाविक गुण को बताओ। शीतलता का स्वभाव तो मात्र जल में ही होता है, किसी और में नहीं होता। धूप में शीतलता का गुण नहीं पाया जाएगा। अब आप ये कहोगे कि नहीं, ठंडों में धूप बहुत अच्छी देती है, शीतलता देती है, हो सकता है कि नहीं कि भाई धूप शीतलता दे रही कि नहीं दे रही? अभी ठंड में तो इतनी अच्छी लग रही है। धूप शीतलता देने लग जाए तो गर्मी में भी शीतलता ही देना। अरे बाप रे! अरे भाई, तुम्हारे अंतरंग में शीत का प्रकार, शीत की बहुलता थी, इसलिए वो उष्णता दे रही थी, सो तुम्हें शीतलता भाषित हो रही थी। लेकिन धूप में शीतलता थोड़ी ना। जिस दिन तुम स्वभाव के आधार पर परद्रव्यों को अंगीकार करोगे, आपके आपके अंतरंग से वस्तु तत्व यथार्थ रूप से आएगा, और उसी दिन आप उस परद्रव्य के प्रति तुम्हारा यथायोग्य राग चलने लगेगा और यथायोग्य द्वेष चलने लगेगा। ये यथार्थता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले राग और द्वेष को मत करो, पहले तो परद्रव्य के स्वभाव को जानने का प्रयास करो। कोई भी परद्रव्य हो, तुम उसके यदि स्वभाव के प्रति दृष्टिकोण करोगे ना, तो तुम्हारे अंतरंग में चलने वाला उस वस्तु के प्रति राग और द्वेष ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए कि मुझे इससे कितना राग करना है, कितना द्वेष करना है। और यदि तुमने स्वभाव को नहीं जाना और बिना स्वभाव के जाने तुमने राग देश रूप परिणमन किया, तो तुम राग देश से तो दुखी रहोगे ही रहोगे, बल्कि उस राग देश की परंपरा को बनाए रखने वाला जो स्वभाव से विपरीत तुमने विभाव मान रखा है, वो न जाने कितने भवों तक तुम्हें लेके जाएगा। आप यथार्थता से समझ लो। इसलिए कहते हैं, जब भी किसी वस्तु को या किसी परद्रव्य को या किसी प्रभाव को तुम स्वीकार करते हो, तो उसको स्वीकार करने से पहले उसके स्वभाव को स्वीकार करो। उसका ऐसा स्वभाव, बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का ही होता है, तो वो डंक ही मारेगा ना। अब तुम कह रहे हो कि मैं तो बचा रहा हूँ, ये डंक मार रहा है। अब विचार करो, अगर तुम उसके स्वभाव को स्वीकार करोगे तो नियम से दया अंगीकार करोगे, और यदि उसके डंक मारने को देखोगे तो उससे द्वेष कर बैठोगे। विचार करो, दुष्ट व्यक्ति के साथ तुम सज्जनता कर रहे हो, फिर अपेक्षा क्या कर रहे हो? ये मेरे साथ दुष्टता ना करें। अब बताओ, दुष्ट व्यक्ति क्या अपना स्वभाव छोड़ सकता है? लेकिन उसके दुष्ट स्वभाव की प्रवृत्ति देके तुम नियम से अपनी सज्जनता छोड़ देते हो। हुआ कि नहीं हुआ फर्क? तुमने यदि दुष्ट व्यक्ति के दुष्ट स्वभाव को स्वीकार किया होता तो तुम अपनी सज्जनता वाले स्वभाव को छोड़ते।
विचार करके देखो कि हमने परद्रव्य प्रभावों को जो स्वीकार किया है वो उसके स्वभाव के आधार पर स्वीकार कर रहे हो कि उसके विभाव के आधार पर स्वीकार। इसीलिए इसीलिए आज गुणों की कमियां होती चली जा रही हैं और दोषों की वृद्धियां होती चली जा रही हैं। भाई गुण और दोष तो उपकारी और अपकारी अवस्था निर्मित करते हैं, लेकिन उस अपकारी और उपकारी अवस्था का बैलेंस तो स्वभाव ही बनाता है। यदि उस स्वभाव के आधार पर तुम अंगीकार नहीं करोगे तो गुण दोष रूप परिणमन कर जाएंगे। इस बात अपने अंतरंग में नक्की कर रखो। जीवन के अंतरंग में इस प्रकार की वस्तु व्यवस्था बनी हुई है। इसीलिए कहा है कि जो भी जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है, चाहे वो द्रव्य स्वभाव हो या पर्याय स्वभाव, उस आधार पर तुम उसे स्वीकार करो, तब जाके जीवन में तुम्हारे अंतरंग में परद्रव्य और प्रभावों से अभिन्नता नजर आए। वरना आप परद्रव्य और प्रभावों से अभिन्नता अंगीकार नहीं कर सकते। वो भिन्न पना ही बैठा रहे, उसके अंतरंग में एकांत बुद्धि ही बनी रहे। ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है। इस आधार पर तुम वस्तु तत्व को अंगीकार नहीं करते हो, तुम नियम से दुखी बने रहो। अब चर्चा आती है, अगला शब्द आता है मकान। ग्रह किसे कहते हैं? मकान। क्षणभूत पदार्थ कौन होता है? मकान होता है। अब जब इस प्रकार की मान्यता रखोगे तो आप उस मकान को कभी अशरणभूत मानोगे? उस मकान को कभी अनित्य मानोगे? यहाँ पे तुमने पहले ही ये मान्यता मान रखी कि नहीं, इसी में रहना है, यही शरणभूत है, यही नित्य बना, इसी में रहने से सुख बुद्धि होगी। अगर इसमें सुख बुद्धि होती तो ज्ञानी जीव जंगल में क्यों रहते? गिरिराज वन में क्यों रहते? सबसे पहली बात तो ये सोचो कि आखिर मकान है क्या? मकान है क्या? नहीं, निश्चय से नहीं पूछ रहा, कि निश्चय के कथन पे नहीं जाओ। आखिर पहले मकान का स्वरूप क्लियर करो कि आखिर है क्या मकान। तो परिभाषा निकल के क्या आएगी जानते हो? वह मकान जो अचेतन परिग्रह की संज्ञा प्राप्त करता है, वह पदार्थ जो अचेतन परिग्रह है, बाह्य परिग्रह है, उसे मकान कहते हैं। तो परिग्रह का नाम लेकर क्या आता है ध्यान, कि जो सर्व प्रकार से भ्रमण कराने में कारण बने, उसे परिग्रह कहते कि नहीं कहते? और भ्रमण कराने वाले कारण को तुम स्थिरता मान रहे हो। जो जिस वस्तु को अंगीकार करने से तुम्हें संसार के भ्रमण की शुरुआत होती है, तुम उस वस्तु को पाकर क्या सोच रहे हो कि मैं तो बहुत स्थिर हो गया, मेरे बहुत शांत हो गया। अब बताओ, जो वस्तु तुम्हें भ्रमण कराने वाली है, भटकाने वाली है, उस वस्तु को पाकर तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं तो गंतव्य पर आ गया, मुझे तो मंजिल मिल गई। अब बताओ, जिस मकान में रहकर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे मंजिल मिल गई है, और आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हें वो मंजिल नहीं, वो भ्रमण कराने वाला था, अब ऐसी सोच उत्पन्न होगी क्या? जब मकान तुम्हारे पास हो, तुम ये सोचो कि मुझे असरणता महसूस हो रही है, तब तो तुम्हें पता चले ना कि मकान क्या है। लेकिन तुमने तो मकान में शरणभूत मान्यता मानकर रखी है।
मतलब जिस परिक्रय के संचय करने से भ्रमण का मार्ग, भटकने का मार्ग शुरू हो जाता है, उस वस्तु को पाकर तुम क्या निश्चिंत हो रहे हो कि अब नहीं, बस अब शांत हो जाओ, अब हमारा भटकना बंद। अब सोचो अज्ञानी और ज्ञानी की सोच कि ज्ञानी को जब अचेतन परिग्रह मिलता है तो वो कहता है मेरा भटकना शुरू हो गया, संसार भ्रमण शुरू हो गया। और अज्ञानी को यदि मकान मिल जाए तो वो क्या सोचता है, परिग्रह मिल जाए तो क्या सोचता है, अरे मेरा भटकना बंद हो गया। इतना फर्क हो गया दोनों की मान्यता। एक अचेतन परिग्रह की प्राप्ति होने पर हमारे ज्ञान में क्या आता है कि मैं बहुत पुण्यवान वाला जीव, और ज्ञानी जीव को यदि अचेतन परिग्रह मिल जाए तो वो कहता है मैं बहुत पापी जीव, ये मुझे इसका संयोग मिल गया। हम विचार करो, निश्चय से कथन चल रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे अनित्य भावना का वर्णन है कि मकान मात्र बाह्य परिग्रह में अचेतन वस्तु है। अब परिग्रह तुम्हें इष्ट है या अनिष्ट है? परिग्रह तुम्हें ही है कि उपादेय है? कोई चीज ये है उसे तुम उपादेय मानकर रखोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। विचार करो पहले, अर्थ स्वरूप क्लियर करो कि वह अचेतन पदार्थ जो कि अशरणता है उसे मैंने शरण मान रखा है, उस वस्तु से क्या तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा? अब मकान के प्रति ऐसी मान्यता रखोगे जहाँ पे जिसको प्राप्त करके तुम्हारे जीवन में मात्र अशरणता आनी है, तो मैंने उसको पाकर क्या मान रखा है? शरणभूत मान रखा। ये बात अलग है कि व्यवहार नय से उसे शरणभूत कहते हैं, लेकिन व्यवहार नय में शरणभूत का तात्पर्य होता है कि उस चेतन अचेतन परिग्रह से तुम धर्म और मोक्ष मार्ग के प्रति रुचिवंत हो जाओ। अगर उस अचेतन परिग्रह का संयोग पाकर तुम धर्म और धर्म से रुचि से विमुख हो जाओ तो उसे तो मात्र परिग्रह की संज्ञा में डालोगे ना, शरणभूत क्यों डालोगे? विचार करने वाली बात है अपने अंतरंग में कि अभी तक जिस मकान में रहते हुए तुम्हें वर्षों निकल गए हैं, क्या उसके प्रति यथार्थ स्वरूप क्लियर है? जो स्वयं ही अशरणभूत हो और तुम उसे शरणभूत मान रहे हो। इस जाति से जब विचार करोगे तब अनित्यता वाली भावना का जीवन में शुरुआत होगी, वरना अंतरंग में यही नित्यपना बैठा रहेगा कि नहीं, बाहर से भटक के हमें अपने घर में जाना है। तो अपना घर कौन सा है? ये तो पराये का घर है भाई। विभाव के घर को तुम स्वभाव का घर मान रहे हो तो बारंबार दुखी होने की परंपरा शुरू कर रहे हो। इसी पर से चर्चा अपनी कल चलेगी।